एक युग में जहां साइबर युद्ध पारंपरिक सैन्य हमलों के समान ही शक्तिशाली हो गया है, एक वायरस ने हमेशा के लिए खेल बदल दिया। स्टक्सनेट, एक जटिल और अत्यधिक लक्षित कंप्यूटर वर्म, दुनिया का पहला झात डिजिटल हथियार बन गया जो भौतिक विनाश करने में सक्षम था। पारंपरिक मैलवेयर के विपरीत, जिसका उद्देश्य वित्तीय लाभ प्राप्त करना या डेटा चोरी करना होता है, स्टक्सनेट को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया था: ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना। इस अभूतपूर्व साइबर हमले ने न केवल ईरान के यूरेनियम संवर्धन प्रयासों को पंगु बना दिया, बल्कि भविष्य के साइबर युद्ध के लिए एक मिसाल भी स्थापित की। स्टक्सनेट की उत्पत्ति एक गुप्त ऑपरेशन से हुई थी, जिसे कथित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स के तहत अंजाम दिया गया था। लक्ष्य सीधा था, लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षी: ईरान की परमाणु क्षमता को पारंपरिक सैन्य हस्तक्षेप के बिना रोकना या पूरी तरह से समाप्त करना। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं एक प्रमुख भू राजनीतिक चिंता बन गई थीं, और विश्व शक्तियां युद्ध छेड़े बिना इसे निष्प्रभावी करने का तरीका खोज रही थीं। पारंपरिक साइबर खतरों के विपरीत, स्टक्सनेट कोई साधारण वायरस नहीं था। यह एक जटिल मैलवेयर था जिसे सटीकता के साथ डिजाइन किया गया था। पहली बार 2010 में खोजा गया, यह वर्म वर्षों से सक्रिय था। इसने विशेष रूप से औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली ICS को लक्षित किया, विशेष रूप से सीमेंस स्टेप 7 सॉफ्टवेयर को, जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स PLC पर चलता था। ये PLC ईरान की नातांज परमाणु सुविधा में महत्वपूर्ण थे, जहां यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज संचालित किए जाते थे। स्टक्सनेट का हमला तरीका जितना चालाक था, उतना ही विनाशकारी भी। इसने USB फ्लैश ड्राइव के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश किया, पारंपरिक साइबर सुरक्षा बचावों को चकमा देते हुए। एक बार अंदर आने के बाद यह निष्क्रिय रहा और अपने वातावरण का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करता रहा। वर्म तभी सक्रिय होता था जब उसे ईरान के सेंट्रीफ्यूज को नियंत्रित करने वाले सटीक PLC को मिलते। यह सीधे विनाश के बजाय उनकी गति में हेरफेर करता, जिससे वे अनियमित रूप से दोलन करने लगते। इस गुप्त तोड़फोड़ ने बड़े पैमाने पर यांत्रिक विफलताओं को जन्म दिया, जबकि निगरानी प्रणालियों को सामान्य संचालन की स्थिति दिखाने के लिए धोखा दिया। स्टक्सनेट के प्रभाव ईरान के लिए विनाशकारी थे। रिपोर्टों के अनुसार इस वायरस ने नातांज सुविधा में लगभग 5000 में से 1000 सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट कर दिया, जिससे ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं काफी हद तक प्रभावित हुईं। ईरानी सरकार ने शुरुआत में साइबर तोड़फोड़ की खबरों को खारिज कर दिया, लेकिन बढ़ते सबूतों ने उन्हें हमले को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान ने क्षति को रोकने के लिए तेजी से काम किया, क्षतिग्रस्त उपकरणों को बदलने और अपनी साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया। हालांकि हमले ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था: ईरान के परमाणु कार्यक्रम में वर्षों की देरी। स्टक्सनेट की खोज ने वैश्विक साइबर सुरक्षा समुदाय में झटके भेज दिए। पहली बार एक साइबर हथियार ने वास्तविक दुनिया में भौतिक क्षति पहुंचाई थी। सरकारें और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इसके कोड का विश्लेषण करने के लिए दौड़ पड़े, जिससे इसकी जटिल प्रकृति उजागर हुई। पारंपरिक साइबर खतरों के विपरीत, स्टक्सनेट का उद्देश्य वित्तीय लाभ प्राप्त करना या संवेदनशील डेटा चुराना नहीं था। यह सॉफ्टवेयर के रूप में छिपा एक विनाशकारी हथियार था। इस रहस्योद्घाटन ने दुनिया भर में साइबर सुरक्षा रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने आधिकारिक तौर पर नहीं ली। हालांकि फॉरेंसिक विश्लेषण और गोपनीय खुफिया लीक ने संकेत दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA और इजराइल की यूनिट 8 BC के पीछे थी। रणनीतिक उद्देश्यों, परिष्कृत स्तर और गोपनीय खुफिया जानकारी तक पहुंच ने स्पष्ट रूप से राज्य प्रायोजित भागीदारी का सुझाव दिया। हालांकि किसी देश ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य भारी थे। स्टक्सनेट की तैनाती ने गंभीर नैतिक और कानूनी प्रश्न उठाए। जबकि इसका उद्देश्य परमाणु प्रसार को रोकना था, इसने दुनिया को साइबर युद्ध के एक नए युग से परिचित कराया। यदि एक वायरस किसी देश के परमाणु बुनियादी ढांचे को पंगु बना सकता है, तो क्या यह बिजली ग्रिड, जल आपूर्ति या चिकित्सा सुविधाओं को भी लक्षित कर सकता है? साइबर हथियारों द्वारा नागरिक बुनियादी ढांचे को लक्षित करने की संभावना
एक बढ़ती हुई चिंता बन गई, जिससे साइबर युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की मांग बढ़ गई। स्टक्सनेट केवल शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में सरकारों और हैकर्स ने इसके डिजाइन से प्रेरणा ली और फ्लेम, ड्यूक और ट्राइटन जैसे और अधिक उन्नत साइबर हथियार उभरे। साइबर अपराध और राज्य प्रायोजित साइबर युद्ध के बीच की रेखा और धुंधली हो गई, जिससे वैश्विक साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इतिहास के सबसे जटिल साइबर हमलों में से एक झेलने के बाद ईरान ने अपनी साइबर क्षमताओं को तेजी से मजबूत किया। देश ने पश्चिमी वित्तीय संस्थानों और मध्य पूर्व की ऊर्जा कंपनियों पर साइबर हमले शुरू किए। ईरानी हैकर समूहों पर सरकार से जुड़े होने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले करने के आरोप लगे हैं, जिससे वैश्विक साइबर तनाव बढ़ गया है। स्टक्सनेट की विरासत चेतावनी और सबक दोनों के रूप में काम करती है। इसने साबित किया कि साइबर युद्ध पारंपरिक सैन्य संघर्ष के बिना रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। हालांकि इसने औद्योगिक प्रणालियों की कमजोरियों को भी उजागर किया, जिससे दुनिया भर के उद्योगों को साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया। अब सरकारें, कॉरपोरेशन और सुरक्षा विशेषज्ञ यह पहचानते हैं कि अगला बड़ा युद्ध बम और मिसाइलों से नहीं, बल्कि कोड की लाइनों से लड़ा जा सकता है। स्टक्सनेट की कहानी ने 21वीं सदी में युद्ध की प्रकृति को फिर से परिभाषित कर दिया। इसने साइबर हथियारों के एक नए युग की शुरुआत की, जो वास्तविक दुनिया में विनाश कर सकते हैं। हालांकि इसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम में देरी करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन इसने एक खतरनाक मिसाल भी स्थापित की। जैसे जैसे देश साइबर हथियारों का विकास और तैनाती जारी रखते हैं, टकराव की संभावना बढ़ती जाती है। अब दुनिया को डिजिटल संघर्षों को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साइबर समझौतों की तत्काल आवश्यकता है। स्टक्सनेट तो केवल शुरुआत थी, आगे क्या होगा यह अनिश्चित है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, युद्ध क्षेत्र हमेशा के लिए बदल गया है।